Thank you very much, dear students, for joining me today's session. Yesterday वाले session में we completed our t-shirts के different templates, and today we are going for the formal shirts. Formal shirts का portfolio या formal shirts की जो आपके designs हैं, that would again be more or less like the same. आपका जब एक दफ़ा ये सारा टेम्पलेट बन गया, इसमें छोटी छोटी alterations के साथ you can come up with different sort of things. So I would request देखें इट्स टेम्पलेट, इसके ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मल्टी कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर आप जो चाहे कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ कैन यू डू दिस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी कभी आप इस तरह का डिजाइन या टेम्पलेट बनाने के लिए जाएंगे, you have to divide the whole thing into different categories to make the things more simpler. For example, अगर आप चाहते हैं कि जो शोल्डर से आर्म्स तक का ये जो इसके आर्म्स हैं, दे शुड बी इन दिस सेपरेट कलर, या इसके ऊपर डिजाइन थोड़ा सा सेपरेट हो, सो लॉजिकली यू हैव टू क्रिएट दैट एज अ सेपरेट वन. करेक्ट. और बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है बटन्स का, फ्रॉम कॉलर से लेकर बॉटम तक, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि दिस शुड बी इन दिस सेपरेट कलर स्कीम या पैटर्न भी इसके ऊपर सेपरेट हो, तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, वी हैव टू मेक इट एज अ सेपरेट लेयर. सेपरेट लेयर्स, और लेयर्स के कॉन्सेप्ट एज यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दोज लेयर्स, ये जिस तरीके से हमने किया. करेक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टेम्पलेट जो कि आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू इज we will create this collar size as a separate one, because I'm interested कि हम इस collar को separate color scheme from 5 to 6 different color schemes के साथ apply करेंगे. We are interested कि हम इसको separate बिल्कुल रखेंगे, इस वाले portion को. We are interested कि हम इस वाले portion को बिल्कुल separate रखें and इस वाले को बिल्कुल separate रखें, so that and इसको भी बिल्कुल separate रखें. करेक्ट. सो दैट कि हमारे पास जब एक दफा टेम्पलेट बनेगा, तो देन उसके बाद वी विल हैव ऑल दोज ऑप्शंस के जो मर्जी करना चाहें, जो भी इसके साथ कलर्स पैटर्न जो भी बनाना चाहें, आप बड़ी इजीली बना सकते हैं. सो एज यू ऑल नो, कैसे ये स्टार्ट करना है? विद द हेल्प ऑफ पेन टूल. जस्ट क्रिएट करें पेन टूल के साथ. दिस इज द बैकग्राउंड लेयर, एंड बैकग्राउंड से वी कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम दिस, फ्रॉम द आर्म्स, फ्रॉम द shoulders, from the collars, from the center part, and जिससे भी आप करना चाहें आप बहुत easily कर सकते हैं. So let's assume this is very much your choice. So let me start with the center part first, and that starts from here. Let's create this straighter line first, यहाँ से यहाँ तक, and then उसके बाद this goes straight down almost here, and उसके बाद straight shift की के साथ मैं इसको क्लिक करूँगा इधर, and then उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑलमोस्ट टू शिफ्ट की के साथ यहाँ से, एंड शिफ्ट की के साथ, चूंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, वो कॉर्नर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे शिफ्ट की के साथ. अब देखें, अगर मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई थी, सो दैट गो स्ट्रेट अप. इंस्टेड ऑफ दिस, लेट मी गो बैक स्पेस. इस पे दोबारा क्लिक करने से वी कैन गो टूवर्ड्स दैट साइड, एंड यहाँ से इधर, यहाँ से इधर. That's the line, and that's the starting and ending point complete. Now Control plus Enter means, have a look at this. It's entirely a new thing which has been created. So what you can do is first make this as a path, and इसे जो भी आप नाम देना चाहें. Let's suppose what you call this is there anyone who can just guide me कि इसको क्या कहते हैं, जो center part होता है इसको? Let's suppose मैं इसे buttons के नाम से देता हूँ, या let's suppose center part कर देता हूँ, ठीक है ना? Center portion, ओके, सेंटर पोर्शन ऐसे कर देते हैं. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट लेयर. ठीक है, हम कलर्स बाद में करेंगे, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड कि ये एक दफ़ा सारी की सारी चीज़ें बन जाएं, उसके बाद हमारे पास एवरीथिंग वुड बी ओपन. लेट्स सपोज हम आप जाते हैं जनाब इस लेयर के ऊपर, सेंटर पोर्शन को हम कर देते हैं नीचे, या चाहे आपकी चॉइस. देखें लेयर्स पे अभी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट क्रिएटिंग डिफरेंट पाथ्स. ये सारे पाथ्स जब अब क्रिएट हो जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ ओपन होगा जो भी आप करना चाहिए. सो लेट मी जूम इन फर्दर, वन मोर, टू मोर स्टेप्स, सो दैट कि हम जल्दी से इतने वाले पोर्शन को जूम इन करके, दिस इज द पार्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट. करेक्ट. सो दैट्स द पाथ पे जाके हम क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से हम गए इस तक, एंड दिस इज, मैंने अभी इसके माउस का कर्सर को ब्रेक नहीं किया, मीन्स छोड़ा, रिलीज नहीं किया उसको, बिकॉज आई जस्ट वांट कि ये
into this shape create, ये वाला एंगल क्रिएट हो जाए। As soon as that angle has been done, मैं Alt की से ऊपर वाले एंगल को ब्रेक करूंगा। The remaining part would be, ये जो नीचे वाला पार्ट है that would remain as it is, लेकिन मैं इसको करूंगा स्ट्रेट इस तरफ, so that कि हमारा यहाँ से स्ट्रेट लाइन would come to here, ठीक है जी। और उसके बाद वी कैन आइदर मेक दिस एज एन सेंटर फर्स्ट, क्रिएट शिफ्ट की के साथ, सो दैट कि ये एंगल हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, करेक्ट। सो क्लिक हियर एंड देन उसके बाद क्लिक एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एंड देन उसके बाद वी हैव टू क्लिक हियर, लेकिन रिलीज नहीं करना माउस को, because we have to create this thing first to this time, and then Alt key say we have to break this. Now this is also a kind of circular thing, so let me see this कि ये किस तरीके से आप, yes exactly, it is a kind of angle, so let's create this one। then उसके बाद what we can do is कि हम, I think we made a mistake, हमें ये यहाँ तक क्रिएट करके इसको यहाँ से और देन यहाँ से क्रिएट करना चाहिए था, बट चलें, नो प्रॉब्लम, हम इस तरह ही करते हैं। और whenever you find it कि हम इसको चेंज करना चाहें, we can do it at any moment of time। लेट्स सपोज वो कैसे, एक चीज़ बैक स्पेस मीन्स ये वाली जो लाइन है ये दैट हैज़ बीन गॉन, क्लिक करें इसके ऊपर दोबारा, एंड यहाँ से यहाँ तक हमने आना है, ओके। एंड हल्का सा इसको बेशक एंगल दें, और एंगल देने के बाद लेट्स क्रिएट हियर टू दिस वन, एंड आल्ट की से इसको करेंगे ब्रेक, एंड देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एंड देन उसके बाद लेट्स क्रिएट दिस वन एंड दैट्स इट। यहाँ से इसको करेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट द सेम, राइट। सो दैट मीन कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखें, हैव अ लुक एट दिस। इसके अंदर से ये वाले जो इंटरनल एरियाज हैं इसको हम फिल इन करने के बाद इतने वाले एरियाज को करेंगे डिलीट। दैट इज समथिंग विच आई विल टेल यू एट द लेटेस्ट स्टेज, ओके। सो दैट मीन्स path 1 has been created, and what exactly is this? This is collar, 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 I think is spelling is, okay। So that's mean this part has been done। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनमें से कोई भी चीज़ बनाना शुरू करें एंड उसके बाद बनाते जाएं, दैट्स इवन नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं सारा का सारा बनाऊं, तो मैं अलग अलग पार्ट सारे के सारे बनाता हूं। लेट मी क्रिएट अ न्यू लेयर, एंड दैट न्यू लेयर वुड बी एट द अपर, एंड यहाँ से जाके मैं लेट सपोज इसको शोल्डर्स यहाँ से यहाँ तक, द आइडिया इज़ कि मैं इस वाले पोर्शन को डिफरेंट कलर दूँ, correct। So let me click here, and then uske baad click here, and then click here। So that means this one is done। इसके अंदर I am interested कि I'll fill in something बिल्कुल different, okay। So that one part has been done। what I can do is कि path को मैं बिल्कुल इसकी बनाऊंगा copy, and दूसरे path को मैं control T से करूंगा transform। as you all know, right click and flip horizontal। now that path has been here, and मैं shift की से इसको बिल्कुल लेके जाऊंगा almost exactly here, so that कि हमें दोबारा से create ना करना पड़े, right। so that's been done, enter, and हमारी ये shape भी create हो गई। so इस तरीके से जब उसकी एक चीज़ बनती गई तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट खुद ब खुद उसका कंपैरेटिवली बनना शुरू हो जाएगा। so let's move ahead one step, and that is now let's we move to this arm portion। आर्म पोर्शन के लिए what we can do is go to again layers, and अभी हमने कोई लेयर भी नहीं बनाई, we are interested कि हम पाथ्स पे प्ले करें। so this is actually the shoulder part, shoulder 1, shoulder 2, या जो भी नाम आप इसको प्लेस करना चाहें, you can place it। let's suppose this is also shoulder, okay। ओके, डुप्लीकेट नेम नहीं रख सकते, सो शोल्डर 1 का लेफ्ट या राइट आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप करते करते लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर, इसको आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके ऊपर लेके जाएं। दैट इज़ द लेफ्ट आर्म या राइट आर्म, जो भी इसको कर दें, ओके। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस। अब मैं ज़रा स्पीड से करूँगा सो दैट के विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से ये एक शेप क्रिएट कर दें। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये है वो प्रैक्टिस जो आपने घर बैठ के पीस टाइम में सारा कुछ करना है क्रिएट, ठीक है ना। जितना जल्दी और जितना आप स्पीडली ये काम करेंगे, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि ये
पार्ट ऑफ दिस हो तो आप इसे इकट्ठा कर लें, नहीं तो आर्ट की से इसको ब्रेक करें और यहाँ पे लें and let's create a circular kind of thing this, or instead of going for इतना ज़्यादा सर्कल, लेट मी जल्दी से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड कि मैं जल्दी से इस वाले का एंगल खुद से थोड़ा सा बस इस तरह करूँगा, ठीक है, वेयर एज यू कैन डू एग्जैक्टली एज इट इज. So now as we are done with this, that is this type of shirt, shoulders का ये वाला part. So what you can do is कि control D से deselect and let's make a copy of this, and that would be left arm के बजाय left arm super, and that is right and that is left. Okay जी, so that is upper and control T is for transform, right click, flip horizontal, and here we go. Almost टॉप से आप इसको, that is the point जिसने आप जहाँ से आपने इसको मिलाना है, नीचे को forget it जहाँ पे भी हो जा रहा है, ठीक है जी. डबल क्लिक या एक्सेप्ट, ओके क्लिक इस पे करें या एंटर की प्रेस कर दें, ये भी कंप्लीट हो जाएगा. नाउ द सेंटर पोर्शन दैट हैज बीन लेफ्ट, ओके जी. सो जल्दी से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. क्रिएट अ न्यू लेयर एंड दैट इज द सेंटर पार्ट, सेंटर ऑफ शर्ट या जो भी आप इसे कहते हैं. एंड हाउ कैन यू डू इट विद द हेल्प ऑफ पेन टूल अगेन, क्योंकि ये शर्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सो लेट मी ओवरलैप दिस थिंग, वहाँ से जाके हम ये चीज़, देन फ्रॉम हेयर टू दिस वन, यहाँ से ये वाला एंगल क्रिएट होना है. सो यहाँ से आएंगे ऑलमोस्ट सेंटर में और ये शेप क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद दैट्स द वन. Here we go. अच्छा, this has to either you have bring it to here or what you can do is कि हम इसको for the time being इससे मिलाएंगे, लेकिन जब ये सेंटर वाला पोर्शन डिलीट करेंगे तो बीच में से इसको भी वाइप आउट कर देंगे. करेक्ट. सो दैट इज योर सेंटर पोर्शन डन. नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि एक ये भी वे हो सकता है कि आप इसका दोबारा से पार्ट लेकर और इसको इसके नीचे कर दें, लेकिन this is again your choice, ठीक है जी. so now we are done with this. let me go to this layer one. हम इसको करते हैं off. Double click, okay, and create a new layer first and let's make it off. First we'll fill the white color, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से वाइट कलर, एंड इसके ऊपर वी विल क्रिएट फर्स्ट सेंटर पोर्शन. सेंटर पोर्शन ये आपका आ गया. लेट सपोज वी आर इंटरेस्टेड कि हम ग्रेश सा कलर कुछ थोड़ा सा हल्का सा ये पिक करेंगे. आर्ट प्लस बैक स्पेस कंट्रोल डी और सेंटर पोर्शन इसके ऊपर कंट्रोल प्लस एंटर. सो दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सा और डार्कन करेंगे सो दैट के into the layers, go to one, create a new layer, alt plus backspace, control D, paths पे जाएं और one by one करके color, control plus click. So layers and layers से जाके create a new layer and थोड़ा सा और इसको हल्का हल्का डार्क करते जाएंगे so that के difference should be clear. ठीक है जी. कंट्रोल प्लस डी. अब इसके अंदर से हम वो वाला पोर्शन वाइप आउट कर देंगे. सो रिमेनिंग पार्ट वुड बी द कॉलर वन. ओके, पास पे जाएं दोबारा कॉलर के बजाय. नाउ द शोल्डर पार्ट. ओके, शोल्डर पार्ट को हम बी लाइक एग्जैक्टली हाउ कैन वी डू दिस, पिक अप दिस कलर, लेकिन ये और ये एक हो जाएंगे. सो इट्स बेटर कि हम आई से ये वाला कलर पिक करते हैं. ओके, लेयर से जाके क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट एंड आर्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल डी और बिल्कुल ऐसे ही पाथ्स में शोल्डर वन, दिस वन एंड दिस वन, create a new layer, alt plus backspace, control D, and now paths and right arm, control plus enter, layers, and create a new layer. And let's suppose we are interested in this color. Okay, वो color pick किया and alt plus backspace. Okay,
And now let's move to the left arm layers, create a new layer and Alt plus backspace, and have a look at this. My dear students, almost we are done. Okay, अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग्स करनी है इसकी। हमारे पास बेसिक शेप सारी की सारी तैयार हो चुकी है। Okay, let me off this one and open this one almost, ठीक है। And now this was actually the portion which was left, so इसको भी बिल्कुल ऐसे ही। How can you lock these layers? Simple, इनको क्लिक करें and this is the lock, and सबको लॉक कर दें so that they should not move, या इनके ऊपर कोई और for the time being कलर प्लेस ना हो by any mistake, कोई चीज़ इसके ऊपर ना आए। ओके जी, लेट्स गो टू दिस पाथ। एक जल्दी से ये बना लेते हैं सो दैट किसी की कॉपी डुप्लीकेट इधर आ जाएगा एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। लेट मी जूम इन फर्स्ट, जल्दी से गो टू दिस पाथ, क्रिएट अ न्यू पाथ एंड P is for पेन टूल, क्रिएट यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऑलमोस्ट बिल्कुल उसके ऊपर एंड डन, स्ट्रेट ऊपर और दैट्स डन। Control plus enter, that's enter. So that means that's the what you can say, this one is, what is this, this is shoulder band, यानी arm band क्या कहते हैं इसको, what, sorry the name, anyway अभी हम चूँकि we're running short of time, तो हम without wasting any time what we can do is कि we make a copy of this and control से मैं इस पे करता हूँ click और इसको sorry and कफ, यस वेरी राइट, थैंक यू। हम इसको पाथ वन को करेंगे कॉपी, कंट्रोल प्लस टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड लेट्स मूव इट टू स्पेस बार से इधर करेंगे एंड मूव इट टू शिफ्ट की के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल उसके ऊपर एंड वी आर एंटर इट डन एंड पी से यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स ओके जी। नाउ फर्स्ट फिल दिस कलर, create a new layer, इसको बेशक ऊपर fill in करें and we will fill in this sort of color. Let's suppose Alt plus backspace. We are done with this and let's go to this path and create this layer and go to this layer and fill in this color, Alt plus backspace. ठीक है नहीं। अब आपने बेसिकली क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि दिस शुड लाइक मोर विजिबल 100%, सो आप एक काम सिर्फ ये करें कि आप इन तमाम लेयर्स, इस लेयर को सेलेक्ट करें, अगेन कंट्रोल की से इस पे क्लिक करें, दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मोर विजिबल करना है सो हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर, चाहे इसके बिल्कुल ऊपर या साथ इसके रखें एंड एडिट से जाके स्ट्रोक से जाके इसको थोड़ा सा डार्कन सॉर्ट ऑफ ये देते हैं एंड प्रेस ओके, कंट्रोल प्लस डी एंड हैव अ लुक एट दिस। ये सेपरेट बिल्कुल आपके सामने काइंड ऑफ विजिबल नजर आना शुरू हो जाए। ये अब छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग हम करते जाएंगे और डिटेल्स ऐड करते जाएंगे, सो इस तरीके से हम फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा जल्दी से लेट मी शो यू सर कपल ऑफ मोर थिंग्स एंड दैट इज़, for example, let me go to my uh, fashion design. Where is fashion design? Where is girls cloth? Where is pockets? Where is, have a look at this one. These are called templates. जब आप चीज़ें different type of varieties बना लेंगे, so this would be called as templates, correct? आप ये एक एक करके बनाते जाएं और इनको सेव करते जाएं. This is called your portfolio, right? इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हैव अ लुक एट दिस। ये जीन्स के साथ ये इस तरह के पॉकेट्स यूजुअली चलते हैं। फॉर्मल पॉकेट्स आर लाइक दीज, इनमें से कोई फॉर्मल पॉकेट इस तरह का बनाएं और बना के अपने पास सेव करते जाएं। ये भी जीन्स के साथ चलते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप ऑटोमेटिकली इनमें से कोई एक चीज़ उठाएंगे और वहाँ जाके प्लेस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड कि मैं जल्दी से इसको कॉपी करूं, तो मैं इस फाइल को लेके जाऊंगा उसमें और वहां से फ़ौरन इसको पेस्ट इन या फिट इन कर दूंगा अपने टेम्पलेट के अंदर, राइट? या इनमें से कोई भी चीज़। सो दिस इज़ योर पोर्टफोलियो। अब जैसे जैसे ये चीज़ें बनाते जाएंगे दिस वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू। आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको आंसर मिल गया जो आपका पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर। कमिंग बैक टू दिस फर्स्ट थिंग,
अब हम जाते हैं इसके ऊपर। अब आपके पास सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, जो भी आप करना चाहें, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाज द कॉलर पार्ट। कॉलर पार्ट को मैं जल्दी से किस तरीके से आपने करना है, इसमें से वाइप आउट, लेट मी गो टू दिस कॉलर वन, दैट इज द कॉलर पोर्शन। ठीक है जी। अब आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि इस लेयर को, विच इज एक्चुअली द बॉटम वन, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और कॉलर, दैट्स द कॉलर पार्ट, COLL कॉलर। ठीक है जी। और इसकी ओपेसिटी को करेंगे थोड़ा सा कम, फर्स्ट अनलॉक, देन ओपेसिटी को 50%, एंड इसमें से अब ये वाला पोर्शन आपने वन बाय वन करके निकाल देना। अब now you can use lasso tool, you can again use pen tool, you can eraser tool, you can do anything। जिस तरह आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी, comparatively things would be easier for you कि आप easily इनको wipe out कर सकते हैं। For example, let me take up this something like this। For example, मैं यहाँ से लेकर और जल्दी से इतने सारे पोर्शन को मैं सिलेक्शन लेता हूँ और एक्सक्यूज मी, फर्स्ट इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए वाइप आउट कर देता हूँ, सो दैट कि ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन भी वाइप आउट हो जाएगा, सो दैट कि हमारे पास ओके इसमें से भी ये वाइप आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखें सिलेक्टेड एरिया हमारे पास है, अगर मैं लेयर ये वाली सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो क्या होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसके अंदर से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड एरिया इज दिस, आई एम इंटरेस्टेड कि इसके अंदर से ये वाले पार्ट वाइप आउट हो जाए, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। पेन टूल दोबारा पकड़ें, लेसो टूल दोबारा पकड़ें, जल्दी से ये वाली सिलेक्शन बनाएं और सिलेक्शन बनाने के बाद इसके अंदर से ये वाइप आउट कर दें, डिलीट कर दें, एक्चुअली सिंपल। एज वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, तो मैं जल्दी से कोई भी आपकी इस तरह की जो कि वो है वो पूरी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में सारा कुछ डिलीट करता जा रहा हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस। ये देखो डिलीट हो गया अंदर से। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि ये भी लेयर आपकी ओपन है और ये आपका नीचे वाला पार्ट, अब बेशक इसको आप वाइप आउट करें और इसको 100% कर दें। विच वन इज़ नॉट 100%, सॉरी, आई लगता है कि आई मेड अ मिस्टेक। फर्स्ट कंट्रोल टी, और मैंने इसको करना है थोड़ी देर के लिए इसकी ओपेसिटी डाउन, इसकी कॉलर की, इसकी ओपेसिटी को करना है डाउन, सो दैट कि नीचे वाला पोर्शन हमारे पास विजिबल हो जाए, और इसको करना है ओपन। और इसको ओपन करने के बाद वी हैव टू लेसो टूल यूज़ करते हुए हमने इतने सारे एरिया को बीच में से वाइप आउट करना है। अभी दैट इज़ द प्रॉब्लम, अगर ये पेन टूल से किया होता तो ये मुझे सिलेक्शन दोबारा ना करनी पड़ती, दोबारा मुझे ना करनी पड़ती, ये मैं इजीली इसको सारा कुछ क्रिएट कर सकता था। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेंस कि आप पेन टूल यूज़ करें। मैं चूँकि जल्दी में हूँ इसलिए आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी से ये वाला पोर्शन में से ये डिलीट करूँ। ओके, नाउ एज सुन एज यू selected, ओके सो कॉलर में से ये डिलीट हो गया एंड हेयर इट इज़ दिस वन, दिस इज़ 100%। कॉलर को मैं कर देता हूँ वाइप आउट, ये हमारा पास पोर्शन है, ये डिलीट करना है। दिस इज समथिंग अ लिटिल बिट टेक्निकल जो कि आपने याद रखना है कि ये कौन सी लेयर है, लेयर नंबर 2 है। Oh my God! Institute of Freelancing का the person who is in charge in Malaysia, he is on board now. So मैंने अभी इसके कॉल हमारी इस डिस्कशन के बाद मैंने उससे डिस्कशन करनी है, इसलिए he is sending me a message. Anyway, so that's how you will delete from here and you can delete this one here. Now अब चीज़ें आपके सामने almost क्लैरिटी से आना शुरू हो जाएंगी। So this is something color, और इस तरीके से अब जब आप इसको 54% के बजाय 100% विद स्पाइट ओपन करेंगे तो ऐसे आपके सामने सारा कुछ वन बाय वन करके विजिबल होना शुरू हो जाएगा।
सो अभी मैं इसलिए आ रहा हूँ, देखें अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिसेस नहीं की सो दिस वुड बिकम अ लॉट मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, लेकिन यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दिस, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मुझे इस तरह के टेम्पलेट बनाने में इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री आई टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स में मैं सारा डिटेल में कंप्लीट कर देता हूँ, करेक्ट। सो आज के हमारे सेशन में क्योंकि वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो ये लॉजिकली आपको आइडिया वाज दिस कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए दैट हाउ कैन बी क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ सैम्पल्स, दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट्स वेरी इजीली, ठीक है ना। जस्ट प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ पेन टूल्स एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट। सो अगर कोई कंफ्यूजन, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपका प्रीवियस सेशन आपके अपने अभी तक नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो दिस वुड बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये डिफ़िकल्टी कम से कम हो, सो आई मस्ट से एंड आई मस्ट अर्ज कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस को बार बार गो थ्रू करें, और उसके बाद आज का सेशन भी गो थ्रू करें। थिंग्स इंशाल्लाह विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू।